हेलो फैमिली, प्रणाम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। सुधा की सिंपल लाइफ में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे मेरा मुंह इसलिए बना हुआ है क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। तो रात भर मैं सोई नहीं हूँ टेंशन से कि पता नहीं कल क्या होगा। इस साइड आपको ज़्यादा फ्लैट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ लोग कोठी बंगलो ज़्यादा बना करके रहते हैं, उसमें शॉप वगैरह भी ओपन करके रखते हैं। और यहाँ का व्यू देखिए कितना मस्त है। मूड तो बिल्कुल ऑफ था, कुछ करने का मन नहीं था। खाना भी घर से खा कर नहीं गई थी मैं। और फिर भी मैंने फ़ोन उठा करके सोचा कि थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। सावन में और हरा हरा इतना प्यारा लग रहा था ना। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लग रहा है ना? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। धूप देखिए कितना है। अब मैं पहुंच गई हूँ हॉस्पिटल में। यहाँ पे आते ही मुझे एक्सरे कराना पड़ा। एक्सरे किया, फिर पता चला कि अभी पूरा दांत खराब नहीं हुआ है। जो दांत का जड़ यानी कि रूट होता है वो बचा हुआ है। तो उसी के अनुसार ये ट्रीटमेंट शुरू कर रही हैं। और 1 घंटा मैं लेट हो गई हूँ क्योंकि मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर है। तो इन्होंने बोला कि पास का ही मैं बताऊँगी, वहाँ पे आप आना। 2-3 हॉस्पिटल इनका और है। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम जब हमें आना होगा तो कब आते हैं। एक दिन अल्टरनेट करके इन्होंने अभी तो बुलाया है, आगे कब बुलाएंगी पता नहीं है। और यहाँ पे दांत का क्लीनिंग हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। जो डैमेज है उसमें से काफ़ी सारा ब्लड आने लगा बाद में, तो फिर इन्होंने क्लीन करके ही छोड़ दिया। फिर 1 दिन बाद बुलाए हैं। और डर से तो मेरी हालत हो रही है ख़राब कि पता नहीं आगे क्या क्या होने वाला है। आज तो मैं बच गई, कुछ नहीं हुआ कुछ ज़्यादा। कहते हैं ना कि जब तक आपके शरीर में जान है ना, जब एक खरोच भी लग जाता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और वही जिस दिन जान निकल गया उस दिन कुछ भी कर दे इस बॉडी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यही है, अभी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था क्योंकि दांत में ना अंदर तक गड्ढा हो गया है बहुत ज़्यादा। और ये सब मेरी लापरवाही का नतीजा है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। जहाँ जी बाबू सब डेली बोलते थे कि चलो करा देता हूँ, चलो। मैं ही डिले कर रही थी कि नहीं। तो इन्होंने क्लीन करने के बाद दिखाया कि देखिए आपका दांत भी बहुत ज़्यादा गंदा था, अब देखिए कितना क्लीन हो गया है। तो आज का काम यहीं तक का था। इधर से आते वक्त फिर झाजी की गाड़ी में थोड़ी सी प्रॉब्लम, क्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो उसे भी दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। देखिए कितनी तेज़ धूप हो रही है और भूख से हम लोगों की हालत हो रही थी ख़राब। यहाँ पे कोई भी होटल ढंग का नहीं है। और ये है नोएडा सेक्टर 66, जहाँ की गाड़ी का ही कारोबार है। आप देख सकते हैं, बैक कैमरा से मैं दिखाती हूँ। सारे में बहुत दूर में मार्केट है, यहाँ की गाड़ी का हर एक पार्ट मिलता है और यहीं पे बनता भी है। मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही आई हूँ, पहले मुझे भी नहीं पता था। फिर हम लोगों ने छोले कुलचे खाए क्योंकि जान तो बचाना ही था, तो थोड़ा सा खा लिया। मुझे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मैंने 1-2 चम्मच छोले खाई, उसके बाद मैं नहीं खाई, झाजी खाए। तो देखिए पूरा मार्केट गाड़ी सर्विस का ही है। बेटा दोनों को घर पे छोड़ के आए थे, हम दोनों सिर्फ आए थे यहाँ पे। और पूरा दिन हमारा बेकार निकल गया क्योंकि 4-5 घंटा लग गया गाड़ी बनाने में। फैमिली, आप लोगों से एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहली बार आए हैं तो नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिएगा, यानी कि घंटी के निशान को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं कोई भी वीडियो डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक आएगा। रोड के उस तरफ जस्ट ये कैलाश हॉस्पिटल सेक्टर 66, इस तरफ गाड़ी का सारा मार्केट है और उस तरफ कैलाश हॉस्पिटल है। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। हो गया है शाम के टाइम, देख सकते हैं दिया बत्ती जलाने का टाइम हो गया है। फाइनली हमारी गाड़ी मुझे मिल गई है। अब हम जा रहे हैं घर। रास्ते में झाजी को 3-4 लेडीज़ को और लेना था और एक जेंट्स, 4 लोगों को और रिसीव करना था। उनको कहीं जाना था, जानने वाले थे, तो उनको लेने भी चले गए। लेट तो हम पहले से ही हो ही रखे थे और उनको लेने जाने में और आधा घंटा लेट हो गया। तो उस दिन का दिन पूछिए ही मत कैसा गया हमारा। तो अब हम घर जा रहे हैं। पहुँचते पहुँचते हमें बज गया था 8:30। बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और मैं खाना बिल्कुल भी नहीं बना के आई
थी। मेरे बाबू सब 2-2 मिनट में फ़ोन कर रहे थे, मम्मी कहाँ हो कहाँ हो, क्योंकि उन लोगों को कुछ करने नहीं आता है, सिर्फ मैगी बनाने आता है, दूध बना लेते और कुछ नहीं आता। झा जी मुझे रास्ते में ही छोड़ दिए थे, यानी कि गेट के बाहर छोड़ दिए थे, तो मैं आ गई थी। आते ही मैं सबसे पहले बाल धोकर नहाई। बाल तो मैं मॉर्निंग में ही धो के गई थी, बट वैसे ही पानी डाल के नहाई थी, क्योंकि वहाँ रोड पे बैठे बैठे ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गया था। नहाने के बाद मैं फटाफट दाल चावल चढ़ा दी और थोड़े से कटहल कई दिन का पड़ा हुआ था, सूख रहा था, उस कटहल को बना दिया। और हमारे वहाँ का दाल चावल ही एक ऐसा सीधा सा सिंपल सा खाना है, जो आपकी तबीयत भी ख़राब है तो आप फटाफट दाल डाल देंगे दोनों तरफ, तो आराम से बन जाएगा। अगर सब्ज़ी नहीं बनानी है तो दाल चावल, और दाल में ही आलू धो करके छील करके डाल दीजिए, तो दाल चावल चोखा आसानी से बन जाता है। इस टाइम ऐसा लग रहा था खाना बना हुआ, थोड़ी देर में लेट जाऊँ 10 मिनट के लिए। झा जी अभी तक नहीं आए थे। तो खाना पीना हमारा हो गया है। जाते समय तो मुझे इतना टेंशन हो रहा था ना, क्योंकि कल मैंने क्या किया था, बाबू का बर्थडे था, उस दिन मैंने कंटिन्यू 3 गोली खा ली थी। अब झा जी देख लिए, कितनी बातें तो मैं उनको बताती ही नहीं हूँ। वो देख लिए तो क्योंकि वो लाए थे, तो उनको मतलब परसों 2 दिन पहले लाए थे 5-6 टैबलेट, और मैंने एक ही दिन में 3 खा लिया। और बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्टली और हार्ड भी है, तो गुस्सा करने लगे कि परेशानी बढ़ जाएगी, फिर पता चले कि मुझे हॉस्पिटल दौड़ना पड़ेगा, मैं यही काम करता रह जाऊंगा। तो चलो दिखाता हूँ। तो फिर रात को ही बात किए थे, जब बाबू का केक कटिंग हो रहा था ना, उस समय मैं मेडिसिन खा करके फिर मैं गई थी, क्योंकि कुछ भी होता है ना, मतलब जैसे जितना देर असर रहता है उतना देर ठीक रहता है, और उसके बाद फिर दर्द होने ऐसे लगता है जैसे अंदर से कोई सुई को चुभो रहा है, ऐसे पेन होता है। तो फिर वो रात ही बोल दिए मुझे कि उसने बोल दिया है आने के लिए। मैं बोली संडे को डॉक्टर नहीं रहते, मैं बहाना बना रही थी। तो बोल रहे हैं बहानेबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, संडे को भी डॉक्टर नहीं रहते, स्टाफ तो है ना, जो और लड़की सब भी सीख रही है वो सभी है, और तू टेंशन मत लो, तुम्हें तैयार हो जाना है। तभी मैं सुबह भी थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। मुझे 10 बजे जाना था, मैं 11 बजे आती हूँ। उसके लिए भी पूरे रास्ते मुझे सुनाते गए। एक तो मुझे डर लग रहा था, ऊपर से वो पूरे रास्ते सुना रहे थे कि तुम्हारे वजह से लेट होता है, हर जगह जहाँ टाइम से जाना होता है तो टाइम से जाना होता है, और मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर है। अब तो मुझे मतलब मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, जबकि मुझे 3-4 सर्जरी हो चुका है, 3-4 मेरा ऑपरेशन हो चुका है, फिर भी मुझे पता नहीं क्यों हॉस्पिटल के नाम से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और जो परेशानी रहता है ना थोड़ा बहुत, वो भी मैं छुपाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे टेंशन होने लगता है कि पता नहीं डॉक्टर मेरे साथ क्या ही करेंगे। तो मैं वहाँ गई हूँ, फिर 2 बजे उठने का टाइम था, तो कितने बजे मैं पहुँची वहाँ पे, 1-1:30 बजे मैं पहुँची वहाँ पे। काफ़ी लेट हो गया, और संडे था, फिर भी ट्रैफिक, और बिना खाए पिए चली गई हूँ, कुछ बनाई भी नहीं थी मैंने। झा जी भी ऐसे ही भूखे चले गए बिना खाए, मैं भी ऐसे ही चली गई। मुझे तो टेंशन से रात भर नींद भी नहीं आई, और अजीब सा हो रहा था कि पता नहीं क्या ही करेगा। तो दोनों में कोई नहीं खाए, बाबू सब सो ही रहा था सबको छोड़ करके, क्योंकि वो जगता है रात को, तो वो दिन में ज़्यादा देर सोता है। जब उस सब की छुट्टी होती है, तो सैटरडे को और संडे की छुट्टी थी, तो वो लोग सो रहे थे, तो मैं सोता हुआ ही छोड़ के चली गई हूँ। फिर उधर से फ़ोन कर दिए हैं कि कुछ खा पी लेना, तो वो लोग भी मैगी बना के खाए पूरे दिन, वो भी भूखे, हम भी भूखे, झा जी भी भूखे। उधर से आए तो कहते हैं ना, जब अपनी किस्मत ख़राब होती है ना, तब आप मिट्टी भी छुएँ, सोना भी छुएँगे ना, वो भी आपका मिट्टी बन जाएगा। अब उधर से आते आते गाड़ी ख़राब हो गई, भगवान। अब गाड़ी में वहाँ गए, तो वहाँ बनवाते हम लोगों को हॉस्पिटल से, तो हम 2:30 बजे निकल गए थे। 2:30 बजे से लेकर के 7-7:30 बजे हम वहाँ से निकले हैं। बिल्कुल मैं क्या बताऊँ, आज का दिन कितना गंदा गया हमारा कि क्या ही बताऊँ। वो धूप में एकदम तप रहे थे, बेचैनी इतनी हो रही थी ना। बिरयानी लाए हैं, बिरयानी छोले कुलचे खाने से क्या ही होता है। अब मुझे क्या किया है, आज तो कुछ भी नहीं किया डॉक्टर ने, आज सिर्फ सफाई करके, देखिए पूरे दांत को सफाई करके, और उसमें जैसे जहाँ पे वो है ना खराब है, इधर का है मोटा वाला जो टाँट होता है, क्या बोलते हैं, तो उसमें ब्लड आने लगा है, तो फिर मेडिसिन डाल दिया है कॉटन में, और मेडिसिन दिया भी है खाने के लिए। बोला है कि ज़्यादा होगा तो फिर कल आना। ये देखिए, ये मेडिसिन है, इसमें बोला है ज़्यादा होगा, अगर इस मेडिसिन से आराम नहीं होगा तो कल आ जाना, यानी कि मंडे को। आराम रहेगा तो ट्यूसडे को आना है। 3-4 बार हमें बुलाएंगे, उसके बाद पूरा कंप्लीट होगा। तो आज तो कम डर लगा है मुझे, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं। अभी भी मैं मेडिसिन खाई हूँ। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। इसीलिए बाबू वाला वीडियो मैं थोड़ा लेट डाली हूँ, जिस दिन हुआ उसके कल होकर के नहीं, परसों होके मैं वीडियो डाली थी, क्योंकि मैं सुबह सुबह चली गई तो मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिल। के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।